हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सुमन एक बार फिर से वेलकम करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर मैम में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या होगा? राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं। कि जो राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो कब हुई थी। आपसे पता है कि ईयर पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। और ये तो इतने बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन इतने बार MTS हो, CGL हो, CHSL हो, टीचिंग एग्जाम हो, सभी में ये पूछा जा रहा है आजकल क्वेश्चन कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, बताइए। ठीक है, तो ये क्लासेस आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहना। और अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोग भी जुड़ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है कि बंगाल का विभाजन। तो बंगाल का विभाजन जो है वो कब हुआ था? तो 1905 में। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका? 1905। इसी तरीके से नेक्स्ट देखेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब? 1906 में, 1906 में। नेक्स्ट की बात करते हैं सूरत अधिवेशन। आपको पता है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सूरत अधिवेशन। तो ये कब हुआ था? 1907 में। ठीक है, सूरत अधिवेशन 1907, बंगाल विभाजन 1905, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, सूरत अधिवेशन 1907। देखो, पहले बंगाल का विभाजन 1905, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, सूरत अधिवेशन 1907। आप ऐसे याद रखो, बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना, सूरत अधिवेशन 1905, 1906, 1907। ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है? मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार। तो मार्ले मिंटो सुधार कब? 1919। याद होना चाहिए आपको, मार्ले मिंटो सुधार 1919 ईस्वी। नेक्स्ट देख लेते हैं होम रूल लीग का जो है वो निर्माण। तो कब हुआ था? 1906 में। ठीक है, होम रूल लीग का जो है निर्माण 1916 में, 1916। नेक्स्ट देख लेते हैं मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता। ठीक है, मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता, लखनऊ पैक्ट। तो ये कब? 1916 में। ये भी होम रूल लीग और मुस्लिम लीग दोनों का आप याद रखो, कांग्रेस समझौता, लखनऊ पैक्ट 1916। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है हमारा? महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन। तो ये कब? ये हो जाएगा आपका 1917। ठीक है, 1917। नेक्स्ट देख लेते हैं रॉलेक्ट अधिनियम। ठीक है, क्या है? रॉलेक्ट अधिनियम। तो 1919 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपको होगा 1919 में। इस पर मैंने पूरा वीडियोस बना के रखा है फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा? नेक्स्ट है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो ये कब? 1919 में। और जलियांवाला बाग भी कब? 1919 में। तो दोनों को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। खिलाफत आंदोलन कब? 1920 में। ठीक है, फिर देख लो असहयोग आंदोलन। ये भी कब? 1920 में। खिलाफत आंदोलन और देखो, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन कब? 1920 में। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कब? 1919। तो आप देखो, डेट सेम लिखा हुआ है मैंने एक जगह पे करके, ताकि आपको इजीली याद हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं चौरी चौरा कांड। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में। नेक्स्ट देख लेते हैं साइमन कमीशन की नियुक्ति। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? 1927 में। ठीक है, 1927 में। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे साइमन कमीशन का भारत आगमन। ठीक है, जो साइमन कमीशन था वो भारत कब आया था? तब क्या होगा? 1928 में। ठीक है, कब? 1928 में साइमन कमीशन का क्या हुआ था? भारत में आगमन हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेंगे भगत सिंह द्वारा असेंबली में बम विस्फोटक। ठीक है, भगत सिंह द्वारा असेंबली में बम विस्फोट तो कब हुआ था? 1929 में। नेक्स्ट देख लेते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये कब हुआ था? 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको याद रखना, 1930 में। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन। बहुत बार पूछा जाता है प्रथम द्वितीय तृतीय कब हुआ था, आप बार को बताना रहता है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था वो कब हुआ था? 1930 में। ठीक है, आपको डेट याद रखना पड़ेगा, 1930। बात कर लेते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की। देखो कितना याद है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं तो 1932। क्या इसमें दिक्कत है आपको? कोई प्रॉब्लम है याद करने में? कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात कर लेते हैं तो 1930 याद रखना है, 1930 याद रखना है। द्वितीय की बात करते हैं तो 1931 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं तो कब हुआ था? 1932 में। 1930, 31, 32 प्रथम गोलमेज, द्वितीय गोलमेज और तृतीय गोलमेज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना आप, इस पर स्टार बना लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख लेना आप इस पर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पूछता है, तृतीय पूछता है, प्रथम भी पूछता है। तो 1930, 1931, 1932 लाइन से आपको याद रखना है, प्रथम द्वितीय और तृतीय 1930, 1931 और 1932। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं पूना पैक्ट। तो ये कब भी? ये भी 1932।
ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्रिप्स मिशन का आगमन। तो क्रिप्स मिशन का जो आगमन हुआ था कब हुआ था? 1942 में। आप क्या कहोगे? 1942 में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना ये कब हुई थी? 1943 में। कब? 1943 में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कैबिनेट मिशन का आगमन। तो कैबिनेट मिशन का आगमन कब? 1946 में। नेक्स्ट देख लेते हैं 26 नंबर भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन बनते ही हैं, ठीक है। तो क्या है? भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन। तो कब हुआ था? 1946 में। कब हुआ था? 1946 में। नेक्स्ट देख लेते हैं अंतरिम सरकार की स्थापना। तो अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? 1946 में। दोनों याद रखना है, भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन 1946 में और अंतरिम सरकार की स्थापना ये भी 1946 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है 28 नंबर भारत विभाजन माउंटबेटन योजना। भारत विभाजन माउंटबेटन योजना ये कब? 1947 में, ठीक है। कब याद रखना आपको? 1947 भारत विभाजन माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट एंड लास्ट देख लेते हैं भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति, ठीक है। भारतीय को स्वतंत्रता की प्राप्ति कब हुई थी? तो ये आपको पता है 1947 में, ठीक है। 1947 में। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड कोई भी अगर आप सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा ताकि इसको इम्प्रूव किया जाए। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।